आप सभी को मेरा नमस्कार। अनीता जी की रसोई खाना खजाना में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं टिक्की, जो कि डोमिनोज वाली टिक्की बनेगी। घर पर बनाएंगे हम। बहुत ही अच्छी टिक्की बन करके रेडी होती है। उसके लिए मैंने लिया है ये आलू, हाफ केजी से ये ऊपर है, और मैंने इसको उबाल करके, इसका छील करके इसको ऐसे मसल लिया थोड़ा। हाँ, और इसके लिए मैंने लिया 2 कैरेट, बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है कैरेट को। और थोड़ा सा मैंने बीन्स लिया है, इसको भी बारीक चॉप कर लिया है। और थोड़ी सी हरी मिर्ची मैंने ली है, जो कि हम टिक्की में यूज करेंगे। तो चलिए फिर हम अपनी टिक्की बनाने की तैयारी करते हैं। तो मैं यहाँ पर ये मैंने पैन ले लिया है अपना, और पैन में अब मैं डालूंगी बटर। बटर में हम इसका जो है टिक्की का तड़का बनाएंगे। ये मैंने इसके अंदर बटर डाल दिया है। थोड़ा सा बटर डालने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा सौंफ, जो कि हम तड़के में यूज करेंगे। ये हमारा सौंफ वाला तड़का हो चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ चॉप्ड बीन्स, और इसी के अंदर मैं डालूंगी चॉप्ड गाजर। अब हम इनको थोड़ा सा सेक लेंगे। इसका कलर चेंज नहीं करना है, हमें सिर्फ इसको अच्छे से सेकना है, हिलाते हुए। एक चुटकी मैं यहाँ पर हींग यूज कर रही हूँ। आधा चम्मच मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। इसको हम अच्छे से हिलाएंगे और थोड़ा सा पकने तक इसको ऐसे ही हिला करके हम पकाएंगे। मिर्ची आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं इसके अंदर। अगर बड़ों के लिए बना रहे हैं तो आप ज़्यादा मिर्ची खाते हैं तो ज़्यादा मिर्ची डालें, और बच्चों के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा मिर्ची कम कर दें। तो मैं यहाँ पर 3 से 4 हरी वाली मिर्ची मैंने इसके अंदर डाल दिया है। ये भी बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ था मैंने। और थोड़ा सा मैं इसमें ये जो मैंने ग्रेट कर लिया है पनीर डाल रही हूँ इसके अंदर। आधी चम्मच मैं यहाँ पर धनिया पाउडर यूज कर रही हूँ। ये जो टिक्की रहती है, इसको आप एक बार बनाने के बाद स्टोर करके रख सकते हैं, और फिर फ्रीज में जिप लॉक कवर जो रहते हैं उनमें आप इसको रखने के बाद कम से कम 1 महीना तक यूज कर सकते हैं, या फिर इससे ज़्यादा समय तक आप इनको यूज कर सकते हैं टिक्की को। और बर्गर के साथ और वैसे टिक्की चाट बना करके खा सकते हैं। हम टिक्की में टमाटर प्याज जैसी चीज़ें नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर प्याज डालते हैं तो वो स्मेल करने लग जाएगा कुछ टाइम के बाद। और अगर टमाटर डालेंगे तो उसमें वो नमी की वजह से वो चिपचिपापन देगा, इसलिए हम ये सूखी वाली चीज़ें ही इसमें ऐड करेंगे। तो अब हम डालेंगे इसके अंदर जो हमने बॉईल कर रखा है पहले से आलू। तो ये आलू हम इसके अंदर डाल देंगे। ये मैंने आलू डाल दिया है। अब हम इसको अच्छे से हिला करके मसाले के साथ मिक्स कर देंगे अच्छे से। हमें अच्छे से इसको मिक्स करना है ताकि बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी हमारी टिक्की की, और हमें एक्स्ट्रा इसके अंदर कुछ सामान भी नहीं लगेगा। तो अब मैं इसमें डालूंगी 2 चम्मच नमक। आप अपने मसाला जो आप बना रहे हैं, ये आलू और सब चीज़ों का मिला करके आप मसाले के हिसाब से उसमें नमक डालें। ये मेरा थोड़ा ज़्यादा, इसलिए मैंने इसमें 2 चम्मच भर के नमक डाला है। और कुछ मैंने हरी मिर्ची डाल दिया था इसमें। थोड़ा सा मैं लाल मिर्ची का यूज कर रही हूँ। तो अब हम इन सब को अच्छे से पका लेंगे। 5 से 7 मिनट तक इसको भूनेंगे, और हमारा टिक्की का जो है मसाला रेडी बन करके रेडी हो जाएगा। मैंने हरा धनिया साफ करके
चॉप कर लिया है। और ये हरा धनिया भी हम इस टिक्की के अंदर डालेंगे। हरा धनिया का बहुत बेनिफिट होता है, इसलिए हरा धनिया की स्मेल और टेस्ट किसी भी चीज़ की सब्जी के टेस्ट को बढ़ा देता है और टिक्की के टेस्ट को भी ये बढ़ा देगा और स्मेल भी बहुत अच्छी आएगी। ये जो हमने टिक्की के लिए मसाला रेडी किया है हमारा आलू वाला, ये बन करके अब रेडी है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसको ठंडा कर लेते हैं, फिर हम उसकी बाद की प्रोसेस आपको दिखाते हैं। ये टिक्की का मसाला हमने निकाल लिया है एक थाली के अंदर, और थाली के अंदर निकालने के बाद हम इसको अच्छे से ठंडा करेंगे। थोड़ा ठंडा होने के बाद आप इसको जल्दी, अगर आपको ठंडा करना है तो फ्रिज में रख देना, थोड़ी देर में ये जल्दी ठंडा हो जाएगा। फिर हम इसकी टिक्की बनाएंगे और तब तक हमें जो टिक्की में इसका बैटर लगेगा थोड़ा सा मैदे का, वो रेडी कर लेते हैं घोल करके। तो टिक्की बनाने के लिए हमें जो सबसे पहले हम मैदे का घोल तैयार करेंगे, जो कि टिक्की के ऊपर हमें कोटिंग के लिए यूज करना है। तो हम थोड़ा सा मैदा इसमें डालते हैं, 1 स्पून, 2, 3, 4। यहाँ पर मैंने 4 स्पून मैदा लिया है और मैदे को हम अच्छे से उसका बैटर तैयार कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें इसको रेडी करना है। ज़्यादा गाढ़ा बैटर हमें नहीं बनाना है, बिल्कुल पतला वाला बैटर ही हम बना करके रेडी करेंगे। ये मैंने थोड़ा गाढ़ा इसलिए बनाया है ताकि ये इसमें लंग्स खत्म हो जाए। और फिर हमने मैदे का घोल बना करके रेडी कर लिया है, ये बिल्कुल पतला है और हमें ऐसा ही बैटर इसका मैदे का चाहिए। और अब हम दूसरा लेंगे ब्रेड क्रम्बल किया हुआ। हमने ये ब्रेड क्रम्बल किया हुआ ले लिया है, थोड़ा सा ब्रेड, और थोड़ा सा हम इसमें मिक्स करेंगे। जो कि पोहा रहता है हमारा, वो मैंने उसको मिक्सी में पीस लिया है और ये मैंने दोनों को मिक्स कर लिया है, ब्रेड क्रम्बल और हमारा पोहा जो मैंने मिक्सी में पीसा था। ये पोहा मिलाने का रीज़न ये है कि ये इस की मैदे के घोल में से जब हम इसकी कोटिंग करेंगे तो फिर इसकी ब्रेड के साथ कोटिंग करने के बाद जब हम ये टिक्की बनाते हैं, सेकते हैं, तो अपनी टिक्की इतनी अच्छी क्रिस्पी बनती है, बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। तो इसलिए हमने इसमें पोहा मिक्स किया है। तो फिर हम अब अपनी टिक्की को का जो वो हमने मसाला रखा है वो देखते हैं ठंडा हुआ कि नहीं। तो ये जो मसाला था हमारा टिक्की वाला, वो थोड़ा सा अब ठंडा हो चुका है। और ठंडा होने के बाद हम इसके इस प्रकार से, आपको जितनी बड़ी टिक्की बनानी है उसी के हिसाब से आप गोला बनाएं। गोला बनाने के बाद हम इसको शेप देंगे। थोड़ा सा आप चाहें तो कटोरी वगैरह किसी कर सकते हैं या फिर ऐसे। ये मैंने ऐसे हाथ से ही कर लिया है। और अब हम इसको मैदे के घोल में डिप कर लेंगे अच्छे से। मैदे के घोल में डिप करने के बाद हम इसको जो ब्रेड क्रम्बल और पोहा वाला है उसको हम कोट कर देंगे अच्छे से। ये कोट करने के बाद हमारी टिक्की का अच्छे से कोटिंग होगी। और अब हम इसको रख देते हैं और बाकी की टिक्कियां हैं वो भी हम ऐसे गोला बनाएंगे और उसको थोड़ा सा शेप देंगे और थोड़ा सा एक बार इसमें मैदे में, और फिर इसको थोड़ा सा मैदे से निकालते हुए, और अब हम इसको अच्छे से इसी तरह से कोट करके रख देंगे। ये हमारी फ्राई करने के लिए टिक्कियाँ रेडी हो जाएंगी। ऐसे ही बाकी की टिक्कियों को भी हम ऐसे ही बना लेंगे। और बाकी की जितनी टिक्की हमें अब बर्गर बनाना है तो बर्गर के लिए यूज कर लेंगे, वैसे टिक्की चाट बनाना है तो टिक्की चाट के लिए हम यूज करेंगे। देखो कितना अच्छा शेप वैसे ही आ जाता है। आप चाहें तो बिल्कुल कटोरी वगैरह का या फिर कुकी कटर रहता है उससे आप कट करके बना सकते हैं।
पोहे का डालने का एक फायदा तो क्रिस्पी होने का है, और दूसरा रीजन ये है जो ये पोहा रहता है वो पानी को बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब कर लेता है, और ये जो हमने टिक्की बनाई है उसके अंदर वो नमी नहीं बनने देता। वो जितनी भी उसकी नमी होगी या पानी होगा एक्स्ट्रा वो उसको अपने अंदर खींच लेता है। टिक्की बना करके रेडी कर लिया है। अब हम इसके अंदर पैन के अंदर, ये मेरा फ्लैट तली का पैन है, इसके अंदर हम बटर डाल देते हैं, और बटर डालने के बाद हम इसमें टिक्कियाँ रखेंगे। आप चाहें तो रिफाइंड में भी सेक सकते हैं, क्योंकि सोप वगैरह में तो रिफाइंड में सेका जाता है। तो हम अपने घर पे सेक बना रहे हैं अपने लिए, तो कुछ अगर अच्छा टेस्टी बनाना है तो हम इसको इस तरह से फ्राई कर लेंगे। तो अब हम इन टिक्कियों को एक एक करके इसमें रख देंगे। जितनी हमारी टिक्की इसमें पैन में आ जाएगी, मेरे पैन में सिर्फ 3 टिक्कियाँ ही आ पाएंगी। तो अब हम इसको अच्छे से सिकने तक, इसको नीचे से जब तक ये अच्छे से नहीं सिक जाती तब तक हम इसको नहीं छेड़ेंगे, नहीं तो ये बिखरने शुरू हो जाएगी। तो अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे सेक लेंगे। तो चलिए फिर हम चेक करते हैं अपनी एक साइड से ये टिक्की पक गई है या नहीं। तो इसको हम उलट लेते हैं। और दूसरी साइड से भी हम इसको आराम से ऐसे ही सेक लेंगे। ये थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का ब्राउन हुआ है अभी। ये हमारी एक तरफ से हल्की सिक गई थी और मैंने उनको उल्ट दिया है। आप थोड़ी सी और अच्छे से सेक करके दूसरी साइड में पलटना। तो अभी हम इसको और पकाएंगे। तो हम इसको टिक्की को दूसरी तरफ से दोबारा पलट देते हैं, तो क्योंकि कम सिकी थी वो हमारी उस तरफ से। तो टिक्की बनाते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है, जब भी हम टिक्की सेक रहे हैं उस टाइम पे हमें घी या फिर जो रिफाइंड हम डाल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो ये जो टिक्कियाँ होती हैं वो अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेती हैं घी या फिर रिफाइंड को, और फिर वो फटने लगती हैं। तो आपको बिल्कुल कम उसमें हमें सेकना है। इस प्रकार से कोई भी आप जैसे रख दिया है थोड़ा सा पहले डाल के, वो ऐसे हल्के से इसको आप डालना, तो बहुत अच्छी आपकी टिक्कियाँ बनेंगी। परफेक्ट टिक्कियाँ बन करके हमारी रेडी होंगी। और देखो अब ये कितनी अच्छी टिक्कियाँ हमारी बन चुकी हैं। अब हमको इनको ऐसे उल्ट सकते हैं। टिक्की बनाते समय हमें इस बात का जरूर ध्यान रखना है, जब टिक्की बना रहे हैं तो एक तरफ से अच्छे से सिकने के बाद ही हमें दूसरी तरफ पलटनी है, नहीं तो वो टिक्की कच्ची होने की वजह से वो लूज, ये जो मसाला होता है वो पकने पर जैसे गर्म होता है तो वो थोड़ा लूज होने लगता है और वो टूट जाएगा। तो पकने के बाद ही आप एक तरफ से दूसरी तरफ उसको उल्टेंगे। तो अब हम इन टिक्कियों को निकाल लेते हैं एक प्लेट के अंदर। ये देखो बहुत अच्छी हमारी टिक्कियाँ सिक करके रेडी हुई हैं, बिल्कुल क्रिस्पी हैं। और जब आप इसको स्टोर करके रख रहे हैं तो जब भी आपको यूज करनी है तो उस टाइम पे आप थोड़ा सा इसको गर्म करेंगे और फिर उसको यूज कर लेंगे। बिल्कुल वैसे ही मार्केट से भी अच्छी आपकी टिक्की बन करके अब रेडी हो चुकी है। तो चलिए फिर अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो ये मैंने पैन ले लिया है और ये जो अपना अब हम बनाएंगे बर्गर, जो कि हमारी टिक्की बन करके रेडी हो गई है। और टिक्की बनने के बाद हम इसको बर्गर को, ये जो बन रहता है बर्गर वाला, इसको हम काटेंगे। काटने के बाद हम इसको सेक लेंगे। अब हम इसको बर्गर वाले इसको अच्छे से सेक लेंगे, थोड़ा सा बटर डाल के। और जो दूसरा पीस भी हमने काटा है उसको भी अच्छे से सेक लेते हैं और फिर बर्गर के अंदर स्टफिंग करेंगे हम। अंदर से सेकने के बाद ये बहुत अच्छा क्रिस्पी बन जाता है और टेस्ट भी अच्छा आता है। तो हम अच्छे से इसको सेकेंगे।
ये हमारा सेक करके रेडी हो गया है बर्गर। तो अब हम इसमें थोड़ा सा ऑनियन सेक लेंगे। ऑनियन को हल्का हल्का हम इसके ऊपर सेकेंगे। ये हमारा ऑनियन सिक चुका है और हम इसको निकाल लेते हैं। और हम सबसे पहले ये मेयोनी और मैंने तो बर्गर के इसके जो हमने बर्गर की वो सेका है उसके ऊपर हम मेयोनी और मैंने सॉस मिक्स कर दिया है और ये रेड वाला सॉस है। और इसके ऊपर हम ये लेट्स वाला पत्ता डालेंगे और फिर ये हमारी टिक्की जो हमने बनाई है वो टिक्की डलेगी और फिर इसके ऊपर रहेगा ऑनियन पीस एक। अब ये हमारा स्लाइस चीज़ के ऊपर जाएगा फिर से एक ऑनियन और ऑनियन के ऊपर ये हमारा ग्रीन चिल्ली सॉस और मेयोनी मिक्स करके हमने जो लगाया है। और अब ये हमारा बर्गर डोमिनोज वाला बर्गर बन करके घर पर रेडी हो चुका है हमारा। ये देखिए कितना मस्त बर्गर है अपना। जब चाहे आप बना सकते हैं, बहुत सस्ते में, आपको बाजार से खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है और गर्मा गर्म बर्गर आप खा सकते हैं। ये हमारा डोमिनोज पिज़्ज़ा घर पे बन करके रेडी है। तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।